सभी बच्चे ध्यान देंगे। टुडे वी आर स्टडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेकंड एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमें आज टोटली वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी सर अपने अपने। आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से। कोई बात नहीं, मेरी मेरी तरफ से तो शायद ऑल क्लियर है। स्पीड भी अच्छी है, 250 की स्पीड आ रही है। कोई नहीं, नेटवर्क होता है, कभी 19 कभी 21, कोई इशू नहीं है। चलो, हमारा काम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ना वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले डिक्टेट करके लिखवा रहा हूँ, अपनी अपनी कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो। पहला लिखो, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप सभी को याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहला फॉर्मूला रहेगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके। सेकंड फॉर्मूला रहेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है बेटा साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है बेटा πr²h। अगेन आई एम रिपीटिंग, πr²h। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन होती है 1/3 πr²h। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1/3 πr²h। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो होती है 2/3 πr³। अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। एंड द लास्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, that will be 4/3 πr³। Again I'm repeating, volume of sphere 4/3 πr³। हाँ जी। अब एक बच्चा कोई भी ग्रुप पे शेयर कर दो, और जब एक फोटो आ जाए तो उससे आगे मत शेयर करना, ताकि जिस बच्चे ने नहीं लिखे हैं वो बच्चे अपना फॉर्मूला नोट कर ले, ठीक है। चलो लिखो आराम से। हाँ भाई, गुड़िया ने लिख दिए हैं। आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इनको याद कर लो। हमारे पास शायद 8 क्वेश्चंस हैं। हमें वो 8 क्वेश्चन आराम से करने हैं, हमारे पास 1.5 घंटे का समय है। तो आपकी कल की क्लास भी हो जाएगी और आज की क्लास भी हो जाएगी, और 1.5 घंटे का टाइम है। सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, और उसको पढ़ के जैसा फिगर आपके दिमाग में आता है अपना वैसा फिगर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे और लेबल करके मुझे सेंड करेंगे। एक चीज याद रखना, गलती करने से इंसान सीखता है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, सीखोगे नहीं। मैंने बना दिया, कुछ फायदा नहीं है। मैंने पॉइंट 1 में 9 बना दिए, ठीक है। अब एक एक आपकी बारी, एक आप बनाओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि सभी को फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाना है? जैसा बने, गलत बने सही बने, जैसा भी बने, और उसको लेबल करना है। यू हैव टू लेबल इट, आपको उसको लेबल करना है, ठीक है। चलो। सर क्वेश्चन 1 का। हाँ जी, बिल्कुल, क्वेश्चन 1 का।
बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है बेटा, भेजना स्टार्ट करो। स्टार्ट सेंडिंग ऑन द ग्रुप। ध्यान रखना आपको उसको लेबल करना है, रेडियस, डायमीटर, हाइट, जो भी है। जिसने भी भेजा है आप सभी का फिगर बिल्कुल ठीक है। आपको फिगर के बारे में दो लाइनें लिखनी है। फर्स्ट वन यू विल राइट रेडियस ऑफ द कॉन स्लैश हेमिस्फीयर। दोनों का जो रेडियस है वो 1 के बराबर है। नेक्स्ट लाइन, हाइट ऑफ द कॉन, जो कॉन की हाइट है वो आर के बराबर है, और जो आर है वो 1 है। तो आपका रेडियस भी 1 हो जाएगा और आपकी हाइट भी 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चाइना से लेके लास्ट में वंदे तक क्लियर सभी को बेटा? एवरीवन क्लियर? ठीक है जी, अब आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। लिखना स्टार्ट करो अपनी अपनी रफ कॉपी में। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सभी लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर का स्पेस। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फिगर हमें कॉन के अंदर हेमिस्फीयर के स्पेस को ऐड करना है। उसके बाद मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। आप सभी को बस वैल्यू वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? चलो स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। कॉन की वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो पाई की फॉर्म में आएगी, मतलब आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। पाई जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ से आ गया पाई/3, और यहाँ से आ गया 2 पाई/3। एलसीएम विल बी 3, 2 और 1 3, 3 पाई/3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने 8 में से एक क्वेश्चन को कर लिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सभी बच्चे बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, शांति से। इसको पूरा करके अपनी फोटो डाल देंगे। जिसकी फोटो नहीं आई आई विल स्पीक द नेम कि भाई फोटो भेज दे। चलो क्विक। एंड दोज हु आर डन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बनाओ। हैं? डबल है? थोड़े से लिया। हाँ भाई, दिस इज द फिगर बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। आप अपना फिंगर क्वेश्चन को पढ़ के खुद बनाओगे बेटा। जितना आप खुद मेहनत करोगे उतना बेटर है, ठीक है? बिल्कुल आराम से करो।
मिस्टर निवेश, आपने मेरे बोलने के बाद भी डेट नहीं डाली है काम पे। अगर पेरेंट्स को कभी काम चेक करना होगा कि ये काम कब करवाया था सर ने, हाउ ही और शी विल चेक। हमेशा बेटा जो भी काम करो उस पर डेट डाला करो, जो भी काम करो। क्वेश्चन नंबर 2 की जो पहली लाइन है उसमें फुल स्टॉप से पहले क्वेश्चन के बारे में सब बता रखा है कि एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे दो कोन लगे हुए हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर बना दिया, और फिर हमने की लेबलिंग। क्वेश्चन में दे रखा था डायमीटर है 3, ओके, और जो लेंथ है वो है 12। डायमीटर 3, लेंथ 12, ओके। आगे बढ़ रहे हैं। कोन की हाइट 2 है, कोन की हाइट 2 और 2 है, 2 और 2 कितनी होगी, 4। तो ये हमें खुद समझना पड़ेगा। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8। इसके बाद बस हमें क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम का मतलब है अंदर का स्पेस, ठीक है। जहाँ पे आप कोई मटेरियल डाल सकते हो, तो आपका मटेरियल कहाँ डलेगा, कोन के यहाँ अंदर डलेगा, फिर आपका सिलेंडर के अंदर डलेगा, और फिर आपको दोबारा से कोन के अंदर डलेगा। मतलब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन का तो डबल, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। मेक द फिगर एंड आई विल स्टार्ट स्पीकिंग एट 47। 2 minutes, डू इट फास्ट। शाइना और सुशांत, फर्स्ट क्वेश्चन डन। कुलदीप, अनुभव, फर्स्ट क्वेश्चन डन। काजल, नैन्सी, फर्स्ट क्वेश्चन डन। निवेश और नैन्सी, प्राचीक, दलाल, रोनित, वंदित, फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीबॉडी। नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट डूइंग, लिखना स्टार्ट करेंगे सभी। सबसे पहले लिखना आपको इसके बारे में, लिखो अपने आप। मैं नहीं बोल रहा, खुद लिखोगे। सबसे पहले लिखो इसके बारे में, राइट डाउन इन योर नोटबुक, ये क्या है। और आप सभी को पता है इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है वो इसकी आती है। लिखो ये क्या है, जो भी है लिखो। फर्स्ट लाइन अबाउट दिस, सेकंड लाइन अबाउट दिस, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन विल बी अबाउट दिस। थर्ड लाइन, ये 12 सेंटीमीटर क्या है। आप यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हो, और लेंथ के ब्रैकेट में हाइट भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ द मॉडल, या फिर लेंथ ऑफ द मॉडल। ये लिखने के बाद योर फोर्थ लाइन विल बी अबाउट दिस। फोर्थ लाइन, आफ्टर फोर्थ लाइन दिस विल बी योर फिफ्थ लाइन अबाउट एट। एट क्या है। इसके बाद आप सभी को पता है करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी चीज है। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इक्वल्स टू 2 × वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 × वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कॉन यू नो, 1/3 पाई। हाँ भाई, एक चीज रहेगी, एक बार जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है ना रेडियस, वहां पे ब्रैकेट में लिखो स्मॉल आर, ब्रैकेट में लास्ट में, रेडियस के साइड में लिखो स्मॉल आर। सेकंड लाइन, लाइन नंबर फोर्थ, जहां पे आप लिखा है 2 सेंटीमीटर, वहां लिखो स्मॉल h1, H1।
और जहां आपने लिखा है 8 सेंटीमीटर, वहां लिखो स्मॉल h2, मेंशन इट, RH1 एंड H2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/3 पाई r स्क्वायर H1 प्लस पाई r स्क्वायर H2। उसके बाद आप क्या करो, कॉमन निकाल लो। कॉमन आ रहा है, एक तो पाई और एक r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 2/3, और साथ बचेगा H1। यहाँ बचेगा ओनली H2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 3/2। H1 क्या था, हाइट ऑफ कौन, वो थी 2, 2 दूनी 4, 4/3 प्लस ये थी 8। ध्यान देंगे सभी। एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 28। 7 × 1 = 7, 4 × 4 से दोनों दो कट गए, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख पा रहे हो, कॉमन लेने के बाद, कॉमन जैसे ही हमने लिया, कैलकुलेशन इजी हो गई। अगर आप कॉमन नहीं लोगे, डेसिमल में जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन क्लियर? अपने आप को टाइम दो और बहुत ही अच्छे तरीके से करो। ध्यान रखना, ऐसे जैसे प्यार से पढ़ा रहा हूं दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, टाइम नहीं है अब। एक ही बारी में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। जैसे आपका हो जाए मुझे बोलना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 सेंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 सेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। सुशांत, तू एक बार ना उन सिया और कुणाल को कॉल करके ये बोल दे कि ना सर क्लास में वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। और मुझे याद है कि वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज मैंने जब तुम्हारे स्कूल में चल रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे गांव में बैठ के पढ़ाई थी। तो उनको ये बोल दे कि सर ने बोला है इस एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेना दिन में बैठ के कभी भी। ठीक है जी? सुशांत, आवाज आ रही है? एक बार उन दोनों को ना कॉल करके बोल दे। क्लास लेने के लिए। शायद आपने मेरे शब्द नहीं सुने। मैंने ये कहा है कि उनको ये बोल दे कि ये वाली एक्सरसाइज करवा रहे हैं सर, आप अपना घर पे बैठ के रिवाइज कर लो। उनका नेट नहीं चल रहा होगा। ठीक है, उनको बोल दिए बात एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे और ग्रुप पे सेंड करेंगे। ग्रुप ओपन है, स्टार्ट सेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। प्राची दलाल क्वेश्चन नंबर 2, वंदित क्वेश्चन नंबर 2 आ गए हैं। ओके, डन। अनुभव का आ गया 3, शैना का आ गया 4, 4 जोड़ों का है अभी।
कुलदीप के पास तो फोन शायद अवेलेबल होगा नहीं, कुलदीप को छोड़ के बाकी भेजो भाई। काजल फोन है बेटा आज या नहीं है आज भी? नो सर। ठीक है मैम, ओके। फिर क्लास कहाँ लेती है, लैपटॉप वगैरह टैब वगैरह क्या है, क्लास कहाँ लेती है? सर दूसरा फोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 8, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। मान लो हम केमिस्ट्री लैब में गए गए हुए हैं, और वहां पे हमारे पास बहुत सारे वेसल्स होते हैं। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब जिसकी जो नाक है, सॉरी नाक नहीं, जिसकी गर्दन है, गर्दन कैसी है उसकी, स्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल। और उसके नीचे लगा हुआ है एक हमारे पास ये स्फीयर लगा हुआ है ऐसे। डाटा क्या गिवन है, ये जो लंबाई है, लेंथ है या हाइट है, वो है 8 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। और फिर जो हमारा स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है, ये ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर। इसके बगल में लगा देना D2, और इसके बगल में लगा लो D1। इसका जो रेडियस आएगा 1 सेंटीमीटर, उसके बगल में लगा लेना R1। और इसका जो रेडियस आएगा 8.5 बाई में 2, उसके बगल में लगा देना R2। अपनी अपनी कॉपी में इस फिगर को बनाओ, इस फिगर को अच्छे से लेबल करो, और लेबल करने के बाद इसके बारे में 4 लाइनें लिखो। चलो स्टार्ट डूइंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम करंटली वी आर डूइंग हेयर चैप्टर नंबर 13, सर्फेस एरिया वॉल्यूम। आप अपना ना जो 9 चैप्टर कर रहे थे गांव में, आप अपना वही रिवाइज कर लो, या फिर ऐसे कर ले अकॉर्डिंग टू योर स्कूल जो आपकी रिवीजन चल रही थी, आप उस रिवीजन पे फोकस कर लो। चैप्टर 9 में आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दूंगा। अभी ओके आपने सर। ज्वाइन किया है तो आप और कभी कुछ काम कर लो एक्स्ट्रा। ओके सर। कौन सा चैप्टर करना पसंद करोगे, थर्ड या फोर्थ, कौन सा करना है अकॉर्डिंग टू थर्ड। प्लान? थर्ड, थर्ड ओके मैम। प्लीज। ठीक है मैम। हाँ जी, नैन्सी का भी आ गया, निवेश का भी आ गया बोलने के बाद। ठीक है जी, गुड। आप क्वेश्चन थर्ड 8 के बारे में लिखो बेटा, 4 लाइनें। पहले आपको लिखना है ऊपर वाले के बारे में, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक। राइट डाउन 3 थिंग्स फॉर द सिलेंडर एंड 2 थिंग्स फॉर द स्फीयर। ये जो क्लास चल रही है ना, ये तो क्लास कल रात वाली क्लास है। जो आज वाली क्लास है वो रात को आएगी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 6.2 ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे शाम को फ्री रहना। हाँ जी, क्लियर। ये तो हमारी कल वाली क्लास चल रही है जो कल रात को लेनी थी मुझे, आज रात वाली क्लास भी आएगी।
आई होप आप सभी ने 4 लाइनें लिख ली होंगी, ग्रुप पे प्राची दलाल ने डाल के रखी है, आप थोड़ा सा हेल्प वहां से ले सकते हो। हमें बताना है इसके अंदर कि जो अमाउंट ऑफ वाटर जो इसके अंदर आ सकता है वो एक बच्चे ने मेजर किया, और वो बच्चे ने बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये जज करना है कि ये वैल्यू ठीक है या गलत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द स्फेरिकल ग्लास वेसल। पानी बताना है स्फेरिकल ग्लास वेसल में, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर के वॉल्यूम पाई R1 स्क्वेयर H1, एच कर दो इसमें, H1 की दिक्कत नहीं है, एच, ये जो 8 था ना ये हमारा एच है, प्लस 4/3 पाई R2 और बेटा उसका क्यूब। इसमें हमें R1 और R2 पे ध्यान देना है बस। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8, प्लस 4/3 पाई R क्यूब। अब मुद्दा आर का आ गया, ध्यान दो, मैं रफली सोल्व कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा 85/20, 5 से कट कर दूंगा 17/4। ठीक है जी, 17 का क्यूब होता है 4913। मुझे तो याद है क्योंकि मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। 4 का क्यूब है 64। मल्टीप्लाई करके लिखो तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहो आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हो। 17 का क्यूब, 17 का स्क्वायर होता है 289, मल्टीप्लाई बाय 17, वही आएगा 4913। ठीक है, मुझे तो याद है, आप भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, अब आपको ध्यान देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 12 आएगा, 2512, प्लस अब मुद्दा रह गया है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये हमने काट दिया 4 से, 4 से ये कट गया बेटा 16 पे, फिर हमने काट दिया 2 से, 2 से ये कट गया 1.57, और 2 से ये कट गया 8 पे, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। अब आप सभी क्या करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अपनी रफ कॉपी निकाल लो, और अपनी रफ कॉपी में इसकी मल्टीप्लाई इससे करके भेजो ग्रुप पे। 4913 की मल्टीप्लाई करनी है 157 से, और जो भी आपका मल्टीप्लाई का पोर्शन आएगा फोटो खींचोगे ग्रुप पे डालोगे। चलो स्टार्ट। डोंट यूज कैलकुलेटर एट एनी कॉस्ट, डोंट यूज, कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। मल्टीप्लाई 4913 मल्टीप्लाई 157, मल्टीप्लाई करके हर बच्चे की फोटो ग्रुप पे आनी चाहिए। सृष्टि, अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। सर मैंने भेज रखा है आपके पास, डाउट एक बार देख लो। ठीक है मैम। हाँ, इसमें क्या बताना है बताओ, क्या बताऊँ आपको। सर थर्ड पार्ट बता दो कैसे होगा। डिवाइड करना है उसमें आपको, डिवाइड आपको ऐसे करना है, यहाँ आपका 3/2 है, आपको उसको डिवाइड करना है 9 के साथ। तो आप क्या करो, 9 के नीचे 1 लगा लो, और फिर क्या करो, जब हम छोटी क्लासेस में थे ना तो हम डिवाइड को बना देते थे मल्टीप्लाई, और इसको कर देते थे रिवर्स। ये सोल्व करना है आपको। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ग्रुप पे शेयर करना है बेटा, सभी को, एवरीवन। 4913 को मल्टीप्लाई करा 157 से तो बच्चों का ये आ रहा है। ठीक है जी, ओके, कमिंग कमिंग, गुड गुड। अब सभी बच्चे अपनी अपनी रफ कॉपी के अंदर जहाँ पे आपने ये क्वेश्चन किया है बगल में या नीचे कहीं भी, राइट द टेबल ऑफ 24, 8 तिया 24,
सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी के अंदर 24 की टेबल लिखेंगे। एवरीवन राइट द टेबल ऑफ 24 फॉर द डिवीजन पर्पज। डिवीजन के लिए 24 की टेबल लिखेंगे। ये जो भेज नहीं रहा ना, गद्दारी ना करें, वरना ना मई में रिजल्ट इतना खराब आएगा, मुंह 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 के बल गिरोगे, एकदम से बता रहा हूँ। सिर्फ 4 बच्चों की मल्टीप्लाई आई है, और क्लास में कम से कम भी 11 बच्चे हैं। काजल को छोड़ दिया मैंने, कुलदीप को छोड़ दिया। कम से कम 7-8 फोटो तो आए कम से कम। 4 फोटो आई हैं बस। वही बच्चे काम करके भेज रहे हैं बार बार, और कोई भेज ही नहीं रहा। मतलब मल्टीप्लाई करने में भी हाथ दुख रहे हैं, पढ़ाई करने में हाथ दुख रहे हैं, हद नहीं है। मिस्टर सुशांत, आपने डेसिमल नहीं लगाया। 3 के बाद डेसिमल लगेगा, चेक करो। अनुभव, नैन्सी, आप दोनों ने डेसिमल नहीं लगा रखा, बेटा डेसिमल लगाओ। शाइना बेटा डेसिमल। बाकी का ठीक है। प्राची कैदन बेटा, क्लास में आप भी हो बेटा, मल्टीप्लाई तो आप भी कर सकते हो ना। और भी बाकी 1-2 जना और भी है। एक सेकंड, नाम लेना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं। जैसे ही आपकी 24 की टेबल पूरी हो जाए, 24 की टेबल की फोटो डालेंगे ग्रुप पे। 24 की टेबल आपने कहाँ लिखी है? सेंड द फोटो। टेबल लिखने के बाद स्टार्ट योर डिवीजन। आपको डिवाइड करके दिखाना है पूरा। जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई थी, ये 7713.41। आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे 24 से, और 24 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आप दिखाओगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। डिवाइड करेंगे 24 से, डिवाइड। टेबल आई है 1, टेबल आई 2, टेबल आई 3, टेबल आई 4, और टेबल आई 5, टेबल आई 6। गुड। इस बार से ही आ रखी है। टेबल आई 7, 7 लोगों की टेबल आ रखी है। ये जो बच्चे भेज नहीं रहे, काजल और कुलदीप, क्या आप कर रहे हो काम हमारे साथ साथ? ठीक है जी। 24 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आती है आप ग्रुप पे शेयर करेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी मैच करें। सृष्टि बेटा बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि एक बार फोर्थ पार्ट देखना। फोर्थ वार्ड भी सेम है। एक सेकंड सर देखता हूँ। फोर्थ पार्ट में है ना, जैसे 3 के आगे माइनस है तो 6 पे लगा सकते हो उसे। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। डन। ठीक है सर।
डिवीजन वाला काम बेटा आराम से करेंगे, शांति से, और करके ग्रुप पे सेंड करना स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड। 321.39, वेरी नाइस, गुड। यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 321.39। 9 और 2 11, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 4। बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, जो मुझे याद है वही वैल्यू आ रही है। इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम तो लगा होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को 2 बार कर लोगे ना, तो आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस। आपको इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, द आंसर गिवन बाय द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। कि जो आंसर चाइल्ड ने बताया था ना 345, वो गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है। जो भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, टेक 2 मिनट्स, 15 तक है आपके पास, करते रहो आराम से, 3 मिनट है आपके पास। जी जिसका हो गया है थम्स अप करेंगे, क्लियर टू यू। जी जिसका हो गया है क्लियर। जिसका हो गया है 2 मिनट, 3 मिनट, टेक रेस्ट। हमने 2 छोटे क्वेश्चन कर लिए और एक बड़ा कर लिया। ठीक है। अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन की पूरी फोटो भेज दो। पूरी फोटो को करो क्लिक, और क्लिक करके भेज दो पूरी फोटो एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो हम स्टार्ट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है। ठीक है। सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन, 6। सृष्टि, जो अभी काम कर रहे हो ना, ध्यान रखना, इससे पहले कोई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको 3 4, आपको वो एग्जाम्पल भी कवर करने हैं। ओके सर। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर बोला हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है बड़ा, और बड़े के ऊपर एक सिलेंडर है छोटा। तो अपने कॉपी के अंदर एक ऐसी शेप बनाओ जिसमें एक बड़ा सिलेंडर हो नीचे, उसको लेबल कर दो, और ऊपर एक छोटा सिलेंडर है, उसको लेबल कर दो। छोटे वाले की मान लेना R1H1, और बड़े वाले की मान लेना R2H2। चलो, इतना करो। और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोज आ रहे हैं ना, इनको साथ साथ डिलीट करते रहो, वरना आपका फोन भर जाएगा। अपने से टैली करो, जब अपने से टैली हो जाए, एक दो फोटो से टैली कर लिया करो, और फिर उठा के डिलीट डिलीट कर दो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, वरना फोन भर जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, छठवें वाला इसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अनुभव ने शेप भेज दी है, उस शेप को वैसे बनाओ और उसके बगल में लिखो 5 लाइनें, डायमीटर, रेडियस, हाइट, रेडियस, हाइट। आपको बड़े वाले का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से आ जाएगा आपका रेडियस, और आपको दे रखी है हाइट। छोटे वाले के बारे में आपको दे रखा है रेडियस और हाइट। तो आपकी बनेंगी 5 लाइनें, ठीक है। चलो। हाँ जी। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें बताना था कि इसके जो शेप है ना, इस शेप में कितना मास है। मास से पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दोनों सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। मैं लिख भी देता हूँ, आपने कर भी लिया होगा शायद। आपको निकालनी है बेटा दोनों की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल। वो हो जाएगी पाई r1 स्क्वेयर h1 प्लस पाई r2 स्क्वेयर h2। पाई की वैल्यू है मेरे पास बेटा, गिवन है 3114। R1 हमने मान ली थी छोटे वाले की, ऊपर वाले की, वो हो जाएगी मेरी 8 × 8। हाइट है 60। फिर से दोबारा से 3.14 मल्टीप्लाई R2, मेरे पास R2 था 12। 12 × 12 हाइट मेरे पास थी 220। दोनों में से कॉमन जो आ सकता है 3.14, लेना चाहो तो ले लो वरना आपकी मर्जी है। 8 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 12 12 144 मल्टीप्लाई 220। मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखोगे, और फिर फाइनली फिर से मल्टीप्लाई करोगे
आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप लिखोगे मास ऑफ द आयरन पोल। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम आई थी उसके मल्टीप्लाई कर दोगे आप 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो भी आंसर आएगा आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। सारा मुद्दा कैलकुलेशन का है, आराम से अपनी कैलकुलेशन करो ऑन द सेम पेज, ताकि जब फोटो खींचो तो कैलकुलेशन भी आ जाए और आंसर भी आ जाए। ठीक है, चलो करो आराम से, टेक योर टाइम। आप सभी के पास 8 मिनट्स हैं, ठीक है, 9:30 तक का टाइम है, 8 मिनट में करो आराम से। चलो मैं भी करता हूँ, मेरा भी मूड ही कर रहा है, कर ही लेते हैं। एक बार सभी चेक करना, क्या ये मेरा ठीक है? 13520 मैच हुआ आपका? हाँ जी, मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, क्या किसी के साथ मैच हुआ मेरा? एनीवन? अरे कोई कोई तो बता दो, ठीक है गलत है? ठीक है, ओके थैंक यू। यहाँ पे आ रहा है 13520, 1352, मल्टीप्लाई करनी है 314 से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 424 528। चेक करना मैच हो रहा है किसी का? ये जो वैल्यू आएगी, एक सेकंड, डेसिमल लगेगा दो के बाद। 424528। हाँ जी, मैच हुआ किसी का? एनीवन? कोई नहीं, जो भी कर रहा है आराम से, टेक योर टाइम। क्या पता आपने सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हो, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अपना मल्टीप्लाई करो और मैच कर लो। सर हाँ बेटा। यहाँ पे 44 × 22 144 की मल्टीप्लाई होगी ना 22 220 से। वो तरीकी, वो एक तरीकी, वो एक तरीकी। ये वन ने वन 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 दी दिखा नहीं, वन नहीं दिखा, सॉरी। ये कौन थम्स अप कर रहा था? ये थम्स अप कौन कर रहा था? ठीक है, ये वन नहीं दिखा मेरे को, मैंने 44 कर दिया, सॉरी। ओए नहीं, है गलत है ये, अपना सर करो ये भाई अपना। आएगा ट्रिपल वन अरे फाइव अरे थ्री अरे टू पॉइंट अरे आठ अरे अरे, मैं तभी मल्टीप्लाई नहीं करता ना, मेरे को हमेशा प्रॉब्लम आती है। थ्री डबल मैं फाइव तो, टू जीरो हाँ मैं तभी बच्चों से करवाता हूँ मल्टीप्लाई हमेशा। उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो आया हुआ है, सॉरी, यहाँ मैं, एक सेकंड, 144, 3.5520 आएगा यहाँ पे। 35520। ओके, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे आएगा 35520। ओके, और जब आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे
3.14 से। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा जी भी वैल्यू क्यों आ रही है। 111532.8 यहाँ पे ये आएगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 8 के साथ, 111532.8, 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको मिलेगा 8922262.4। एक बार कर लो, अपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, और एक साथ भेज देना पूरा। मैंने कर दिया सर। ठीक है जी, जस्ट चेकिंग, 1 मिनट। वंदे तेरा लास्ट लाइन और ऐड कर ले, मास वाली लाइन, वॉल्यूम तक तो ठीक है। अभी करो सभी, अभी 3 मिनट और है, करो आराम से, करो करो आराम से करो। 8 से मल्टीप्लाई करनी है सर। हाँ दे रखे ना क्वेश्चन में, 8 ग्राम की 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो 8 से मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा। फोन की जो बैटरी है भाई वो 10% रह गई है, तो फोन थोड़ा सा क्लास आगे कंटिन्यू करने के लिए मना कर रहा है। ये बताओ सारे एक बार, 12 बजे के राउंड क्लास ले लूँ आधे घंटे की, और 12 बजे फ्री हो ना सारे? 12, घर पे कोई काम हो किसी को? ठीक है, जो क्लास ना ले पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगी, अपने वीडियो से जब भी आप फ्री हो तब कर लेना। सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उस क्लास के अंदर, 4 क्वेश्चन, ठीक है? अपनी वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है? वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। अभी आप ये वाला क्वेश्चन को फिनिश करो, मैं मेरा फोन चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बेटा, बाय।